हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को सत्यापित करना। लेंस सूत्र हमारा क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसको हम लोग दर्पण सूत्र में भी सिद्ध करते हैं। दर्पण सूत्र जो होता है हमारा किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर दर्पण सूत्र में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण सूत्र में हमारा हो जाता है u, यानी कि यहाँ पर प्लस हो जाता है, ठीक है। और लेंस सूत्र में क्या हो जाता है, यहाँ पर माइनस। अगर आपने दर्पण सूत्र का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो को प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि दर्पण अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को कैसे सिद्ध करें। हम यहाँ पर जानेंगे उत्तल लेंस में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u को कैसे सत्यापित करना है, यानी कि सिद्ध करना है। इसका क्वेश्चन पूछ सकता है 3 तरीक़ा से परीक्षा में। देखिए, उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को सत्यापित करें, इस प्रकार से पहला क्वेश्चन पूछ सकता है। या उत्तल लेंस में सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इस प्रकार से। या उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी को u कहा जाता है, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी उसको v कहा जाता है, और फोकस दूरी यानी कि f, छोटा f द्वारा क्या सूचित किया था। इन तीनों के बीच क्या कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए। आपका प्रश्न जो है वो 3 प्रकार से पूछ सकता है परीक्षा में। तो आइए हम लोग कैसे इसको हल करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे, आइए उसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर को बनाएंगे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पर एक फिगर को बनाया है, लेंस सूत्र चित्र। इसको हम लोग लेंस सूत्र कहते हैं। अब मैं फिगर में कुछ बता देता हूँ आपको कैसे कैसे क्या है। तो देखिए, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग उत्तल लेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, और यहाँ पे इसका फोकस होता है। यहाँ पर f1 फोकस होता है, यहाँ पर 2f1 होता है। किधर, लेंस के लेफ़्ट साइड में, और उसके राइट साइड में यहाँ पर राइट्स होता है, यहाँ पे लेफ़्ट होता है, ठीक है। राइट साइड में होता है f2 और 2f2। जब हम क्या करेंगे, f1 और 2f1 के बीच में वस्तु को रखेंगे। यहाँ पर एक वस्तु को हमने यहाँ पर रखा है, और वस्तु से क्या होता है, एक यहाँ पर जाता हुआ प्रतीत होता है आपको किरण, ठीक है। यहाँ से हम एक किरण भेजेंगे, तो लेंस से टकराने के बाद, क्योंकि ये क्यों टकराएगा, क्योंकि प्रधान अक्ष के समांतर हमने किरण भेजा है, तो लेंस से टकराने के बाद वो फोकस से होकर निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब हम एक किरण को भेजते हैं, तो बिना विचलित हुए लेंस से टकराने के बाद उसी माध्यम में निकल जाती है। यहाँ पर साइन आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से एक किरण निकला और इस प्रकार से बाहर चला गया, और ये किरण कहीं पर जाके, दोनों किरण कहीं पर क्या होते हैं, मिलते हैं, और जहाँ पर दोनों किरण मिलेंगे वहाँ पर हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब देखिए, वस्तु को हमने सीधा रखा है, तो प्रतिबिंब हमारा उल्टा प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ ये जो प्रतिबिंब है वो 2f2 और अनंत के बीच में बना है, और वस्तु की अपेक्षा बड़ा बना है, उल्टा बना है तथा वास्तविक बना है। इतना चीज़ आपको फिगर में मैंने समझा दिया, और हमने लेंस को m और n नाम दिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पर भी आप a की जगह पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, a' से b' कुछ भी नाम दे सकते हैं। आप नाम के लिए कोई दिक्कत नहीं, नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, फिगर को बनाना है। यहाँ से अच्छे से फिगर को एक बार देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, एक एक चीज़ों को हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हमने यहाँ पर लिया है उसको हम लोग मान लेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर m और n क्या है, एक लेंस है, ठीक है। उसके बाद ये वस्तु है, ये क्या है, प्रतिबिंब है, और उसके बाद हल करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं। यहाँ पर फिगर में हमने थोड़ा सा चेंज किया है, नाम दे दिया है वस्तु का AB, और प्रतिबिंब जो हमारा निर्माण होता है वो PQ है, ठीक है। अब दोनों जगह आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर 90 डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। उसके बाद देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर AB, यहाँ पर नाम दे देते हैं इस बिंदु का C, ठीक है। अब देखिए, हम इसको सॉल्व करने के लिए हम जो लेंस होता है उसमें एक काल्पनिक रेखा को मान लेते हैं। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एक काल्पनिक रेखा को मान लेंगे, जिससे हमको प्रूव करने में समीकरण को आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक काल्पनिक रेखा को मान लिया, यहाँ से यहाँ तक मिलाकर। अब देखिए, इस बिंदु का नाम C है, यहाँ पर जो टकरा रहा है।
माना कि एम एन एक उत्तल लेंस है। यहाँ पर एम एन क्या है, एक उत्तल लेंस है। यहाँ पर देख रहे हैं ए बी वस्तु है जिसका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, पी क्यू है। ए बी वस्तु है जिसका उल्टा प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, पी क्यू है। तो यहाँ पर हमने जो चीज़ हमने देखा है उसको मान लिया है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, दो चीज़ों को हम, यानी कि इसमें जो फिगर देख रहे हैं उसमें दो त्रिभुज को आप क्या करेंगे, समरूप करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए देखिए, एक त्रिभुज का नाम है ए ओ बी। ए ओ, यहाँ पर ओ है, बी, ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद एक त्रिभुज का नाम है ओ पी क्यू, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है, ये बड़ा वाला त्रिभुज। और साथ ही साथ ये छोटा वाला त्रिभुज। यहाँ पर दो त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। अब ये समरूप है, देखिए कैसे, यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल क्या है, बराबर है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, क्योंकि दो रेखाएं आपस में जहाँ पर प्रतिच्छेद करती है वहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण बनता है। और जब दो कोण बराबर होते हैं तो वहाँ पर जो त्रिभुज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। और जब समरूप हो जाते हैं तो लंब के बटे में लंब, आधार के बटे में आधार, कर्ण के बटे में कर्ण को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज ए ओ बी, यहाँ पर ए ओ बी समरूप, ये समरूप का साइन है, त्रिभुज ओ पी क्यू। अब देखिए, हमने सबसे पहले लिया है त्रिभुज ए ओ बी को, सॉरी ए ओ बी को। तो इसका ए बी क्या है, लंब है। ए बी क्या है, लंब है। तो लंब के बटे में लंब, आधार के बटे में आधार, कर्ण के बटे में कर्ण को लिखा जाता है। तो यहाँ पर इसके लंब को हम क्या करेंगे, बटा कर देंगे। तो ए बी बटे में पी क्यू, ठीक है। फिर बराबर, उसके बाद इसके आधार को ए ओ बटा में ओ पी, तो यहाँ पर दे देंगे ए ओ बटा में ओ पी, ठीक है। और यहाँ पे इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब देखिए, एक त्रिभुज यहाँ पर और है, उसको भी समरूप करना पड़ेगा। वो कौन सा त्रिभुज है, तो ध्यान से समझिएगा। एक त्रिभुज का नाम है ओ एफ, यहाँ पर देखिए ओ एफ टू, उसके बाद सी कहाँ है, यहाँ पर ओ एफ टू सी, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज। यहाँ पे जो ये छोटा त्रिभुज आप लोग देख रहे हैं ओ एफ टू सी, एक ये त्रिभुज और साथ ही साथ एक ये त्रिभुज एफ टू पी क्यू। यहाँ पर एक त्रिभुज ये एफ टू पी क्यू, ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या समरूप है, क्योंकि यहाँ पर एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है और यहाँ पर बन रहा है शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो यहाँ पर लंब के बटे में लंब, आधार के बटे में आधार को हमको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम त्रिभुज का सबसे पहले नाम लिखते हैं, त्रिभुज ओ एफ टू सी समरूप त्रिभुज एफ टू पी क्यू। यहाँ पर फिगर में आप लोग एफ टू पी क्यू को देख सकते हैं और यहाँ पर ओ एफ टू सी को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो त्रिभुज समरूप कर दिया। तो अब देखिए, ओ सी के बटे में क्या लिखेंगे, लंब के बटे में लंब पी क्यू, यानी कि ओ सी बटे में पी क्यू बराबर, इसका आधार त्रिभुज का क्या है, ये वाला ओ एफ टू, और इसका त्रिभुज का आधार क्या है, एफ टू पी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओ एफ टू बटे में एफ टू पी। अब यहाँ पर लिखने के बाद, अब यहाँ पर ये दोनों लिख दिया हम लोग, त्रिभुज का क्या हो गया, बात ख़त्म। अब देखिए, चूँकि ए ओ, यहाँ पर ए ओ, जो ए ओ है वो बी सी के क्या है, समानांतर है, क्योंकि हमने प्रधान अक्ष के समांतर क्या भेजा है, एक किरण को भेजा है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरियाँ होती है क्या होती है, बराबर होती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब ए ओ क्या होगा, ए ओ बी सी के समानांतर होगा तो इसके बीच की सभी दूरियाँ क्या होती है, लंबवत जितनी भी दूरियाँ होती है वो बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूँकि इसको समीकरण सेकंड अभी नहीं मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि ए ओ समानांतर क्या है, बी सी, ए ओ समानांतर बी सी। और जब ए ओ समानांतर बी सी हो जाएगा तो देखिए
AO समानांतर जब BC हो जाएगा तो AB और OC क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आप इस प्रकार से यहाँ समझ सकते हैं कि जब दो रेखा आपस में समानांतर है तो इनके बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि हम बराबर इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर या किसी को किसी के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो समांतर रेखाओं के बीच के ये वाला दूरी और ये वाला दूरी को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर AB बराबर उसके बाद OC। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर OC जो है वो किसके बराबर है, AB के। तो हम OC की जगह पे क्या करेंगे, AB को लिखेंगे, AB बटे में PQ बराबर OF2 है तो OF2 को हम लिख देंगे। उसके बाद F2P को अब यहाँ पर फिगर में देखते हैं। F2 यहाँ पर देखिए, F2P को हमको तोड़ के लिखना है। क्या करना है, तोड़ के लिखना है। अगर मान लीजिए बड़ा वाला दूरी में से ये बड़ा वाला जो दूरी OP है, अगर बड़े वाले से दूरी पे से छोटा सा जो दूरी आप लोग देख रहे हैं ये घटा देते हैं तो बताइए हमको बड़ा वाला दूरी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे OP माइनस OF2। तो यहाँ पे हो गया माइनस। तो इस प्रकार से इसको हमने क्या कर दिया, तोड़ के इस रूप में लिख दिया। अब इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में LHS क्या है, बराबर है। तो जब भी LHS बराबर रहता है तो RHS क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, अब फर्स्ट और सेकंड से हो जाएगा AO बटा में OP बराबर OF2 बटे में OP माइनस OF2। ठीक है। अब यहाँ पर इतना कार्य करने के बाद अब हम यहाँ पर लगाएंगे कौन सा नियम, लगाएंगे चिन्ह परिपाटी का नियम। तो आइए हम लोग चिन्ह परिपाटी का नियम को लगाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी से। और चिन्ह परिपाटी से हम कभी भी चार चीज़ निकालते हैं। तो पहला हम लोग निकालते हैं वस्तु की दूरी। उसके बाद निकालते हैं फोकस दूरी। ठीक है। उसके बाद निकालते हैं हम लोग प्रतिबिंब की दूरी। अब ध्यान से हम लोग फिगर में देखिए, समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए वस्तु की दूरी, वस्तु हमारा क्या है, AB है, और इसका हमको दूरी हमेशा लेंस में निकाला जाता है तो ऑप्टिकल सेंटर से निकाला जाता है। ठीक है। फोकस केंद्र से निकाला जाता है। तो इसका जो दूरी है वो AO है। क्या है, A और O है। तो ऑप्टिकल सेंटर से वस्तु की जो दूरी है वो कितनी है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग AO बराबर। अब देखिए, अब हमने दर्पण में पढ़ा है कि उसमें पोल से ऊपर की दूरी धनात्मक होती है, नीचे की ऋणात्मक होती है, लेफ्ट साइड की ऋणात्मक होती है और दाएं साइड की धनात्मक होती है। सेम इसमें भी उसी प्रकार से होता है। ये प्रधान अक्ष, ये लंबा सा जो रेखा आप लोग देख रहे हैं ये प्रधान अक्ष है, और प्रधान अक्ष की ऊपर की सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है, नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, और इस साइड की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, इस साइड की प्लस। अब देखिए ध्यान से, ये ऑप्टिकल सेंटर, इसके ऊपर की सभी दूरियां क्या होंगी, प्लस होंगी, इसके नीचे की सभी दूरियां क्या होगी, माइनस होगी, इधर की राइट साइड की प्लस होंगी और लेफ्ट साइड की माइनस होगी। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे AO, ठीक है, ये क्या है, वस्तु की दूरी है। हम हमेशा वस्तु की दूरी को क्या करते हैं, वो U द्वारा सूचित करते हैं, और ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से पीछे की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। उसके बाद हम लोग फोकस दूरी की बात करते हैं। तो हमेशा जो उत्तल लेंस होता है इसमें मुख्य फोकस जो होता है वो F2 को माना जाता है। किसको माना जाता है, F2 को। यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से OF2 की दूरी जो होगी वो क्या होगी, प्लस होगी, क्योंकि इधर की दूरियाँ क्या होती है, प्लस में होती है। तो फोकस दूरी को क्या कहता है, पहले लिखेंगे हम OF2 बराबर, इसको हम लोग F द्वारा, छोटा F द्वारा सूचित करते हैं, इधर की दूरियाँ क्या होंगी, प्लस होंगी। उसके बाद आती है हमारा फोकस दूरी।
प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब हमारा पी क्यू है, ठीक है। इसका ऑप्टिकल सेंटर से अगर दूरी हम लोग देखना चाहें तो ओ और पी, यानी कि ओ पी बराबर, इसके दूरी को हम लोग भी द्वारा सूचित करते हैं, और ये ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में है तो इसका दूरी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से इतना दूरी हम लोग निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम समीकरण इसमें मान को रखेंगे। तो मान को कैसे रखेंगे, तो आइए ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर एओ जो है, एओ की दूरी क्या है, माइनस क्यू, उसके बाद बटा है तो बटा दे देंगे। ओपी की दूरी, ओपी जो है वो क्या है, प्लस भी, बराबर ओ एफ टू का चिन्ह क्या है, प्लस एफ, छोटा एफ है यहाँ पर। ओपी की दूरी क्या है, प्लस बी, माइनस है तो माइनस दे देंगे, और OF2 की दूरी जो है वो एफ है। तो इस प्रकार से हम इसको सजा लिए। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हल करेंगे तो लिखेंगे माइनस यू बटे में प्लस तो छिप जाता है तो यहाँ पर प्लस भी हो जाएगा, उस पर ऊपर भी प्लस छिप जाएगा तो क्या हो जाएगा, छोटा एफ, यहाँ पर भी माइनस एफ। तो यहाँ पे इतना चीज़ हम लोग क्या कर दिए, लिख दिए। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। आइए देखते हैं। अब हम करेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि तिरछा गुणा करेंगे। तो तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए कैसे होगा। तो यहाँ में u से होगा दोनों में, और v से होगा f में। तो यहाँ से u से करेंगे तो देखिए माइनस, और इसके चिन्ह आगे क्या है, प्लस है, या एक बार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं v माइनस एफ, ठीक है, बराबर v और f में गुणा हो तो vf। अब यहाँ पर हल करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, u में v से गुणा हो तो u भी, फिर माइनस माइनस प्लस, और u में f से होगा तो uf, यहाँ पर हो जाएगा vf। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ट्रिक को आजमाएंगे, यानी कि एक ट्रिक लगाएंगे। अब ट्रिक को कैसे लगाएंगे तो ध्यान से देखिए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ u भी f से क्या करने पर, गुणा करने पर, ठीक है। u भी f से क्या करने पर, गुणा नहीं, यहाँ पर गलत हो गया, भाग करने पर। u भी f से क्या करने पर, भाग करने पर। अब यहाँ पर देखिए, एक बार है माइनस u और f, इसके बटे में हम क्या करेंगे, u भी f से भाग देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, uf है तो uf, इसके बटे में भी u भी f से क्या करेंगे, भाग देंगे, बराबर u, यहाँ पर v है तो v, और यहाँ पर f है तो f, यहाँ पर u भी f। अब यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं इसको हटा लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए u और u भी आपस में यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ पर u और f कट जाएगा, और यहाँ पर vf है तो vf कट जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा, -1, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और नीचे f है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा है, f। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर प्लस का प्लस, यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं तो 1 है बटे में, यहाँ पर uf तो कट गया तो क्या बचा है, v बचा है, बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, और ये दोनों कट गया तो u बचा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको सजा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे इसको। तो ये जो 1/v आप लोग इधर देख रहे हैं प्लस में, इधर हम माइनस में लेते आएंगे। तो -1 में f बराबर 1 में u, या प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर 1 में f हो जाएगा, बराबर, इधर भी माइनस को कॉमन कर लेंगे तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1 में u, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस 1 में v। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 1/f बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 में f बराबर 1 में v, यहाँ पर देखिए 1 में v और -1 में u। इस प्रकार से जो हमारा लेंस सूत्र होता है, लेंस सूत्र क्या होता है, 1 में f बराबर 1 में v माइनस 1 में u। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर प्रूफ हो जाता है, ठीक है। इसको आप लोग हाईलाइट कर दीजिएगा ऐसे घेर कर, यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रूफ्ड।
तो इस प्रकार से अगर आप सवाल को हल करते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो फिगर को एक बार अच्छे से मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसको फिगर को बना लीजिए कॉपी में, और समझने के लिए यहाँ पर हिंट के रूप में इसको आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, गुड बाय।